अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ दुनियावी ज़िंदगी को आसानी के साथ समझने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको वो सबक मिलेगा जो हम दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं 5 मिनट में उन लोगों तक एक सबक पहुंचाना चाहता हूं, एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जो किसी भी वजह से जिंदगी में रुक गए हैं। देखिए, हम सब की जिंदगी में ऐसे हादसे होते हैं जो हमें गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। फिर हमें लगता है कि हम बुरे हैं, बदकिस्मत है। तभी हम खुद से नफरत करने लग जाते हैं, लोगों से नफरत करने लग जाते हैं, खुद को एक कमरे में, एक घर में कैद कर लेते हैं और डिप्रेशन के काले अंधेरे में चले जाते हैं। जिंदगी जहन्नम हो जाती है और मौत की तलब बढ़ जाती है। मगर आज मैं हर टूटे हुए, हारे हुए, थके हुए दिलों से और इंसानों से मुखातब हूं और कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, आइडेंटिफाई योर सेल्फ। खुद को पहचानो, तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है, अल्लाह ने तुम्हें यहां पर क्यों भेजा है। जमीन पर मौजूद एक दरख्त, एक पहाड़, यहां तक कि एक कीड़ा भी इस दुनिया पर बोझ नहीं है, तो तुम बेमकसद कैसे हो सकते हो? खुद की तलाश में निकलो, अपने दिल में झांको, सजदों में खुद को ढूंढो, रात के अंधेरे में हाथ उठाओ। जब तुम में खुद को जानने की तलब पैदा होगी, तब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल में तुम्हारी जिंदगी का मकसद डाल देगा। नंबर 2, बी योर सेल्फ। तुम जो हो तुम वही रहो। खुद को लोगों की देखा देखी कभी मत बदलो। डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी टेकन। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसके बारे में पहले ही फैसला किया जा चुका है। और बी योर सेल्फ का उसूल है कि खुद का दूसरों के साथ मुआजना मत करो, तुलना मत करो। अगर मोटिवेशन चाहिए तो ऊपर वालों को देखो, और अगर एहसास से कमतरी हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो फौरन नीचे वालों को देखो। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो देखो किसी के पास साइकिल भी नहीं है। तुम्हारे पास बड़ा घर नहीं है तो कोई फुटपाथ पर सो रहा है। तुम्हारे पास खाने को पिज्जा बर्गर नहीं है तो कोई कचरे से उठाकर खा रहा है। मुआवजा और तुलना करनी है तो ऐसे करो। नंबर 3, वैल्यू योर सेल्फ। जब तुम खुद को जान जाओ तो फिर अपने आप को अहमियत दो, वैल्यू दो, खुद पर काम करो, खुद को अपग्रेड करो, नई नई स्किल्स सीखो। याद रखो, फ्यूचर डिग्री का नहीं, हुनर का है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हर लड़का और हर लड़की को एक ऐसा हुनर जरूर आना चाहिए कि वो जब चाहे उससे पैसे बना ले। खुद को बेहतर से बेहतर बनाओ। और वैल्यू का दूसरा उसूल है कि किसी को भी इजाजत मत दो कि वो तुम पर उंगली उठाए, तुम्हें तकलीफ दे सके। अपने इर्द गिर्द एक हेल्दी बाउंड्री बना लो और हर किसी को ये बाउंड्री पार करने मत दो। और जिंदगी में ना कहना सीखो। जब कोई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुमसे कोई काम करवाना चाहता है तो उसे साफ ना कह दो और ना कहना सीखो, क्योंकि दूसरों को ना कहकर आप खुद को हां कह रहे होते हैं। नंबर 4, एक्सेप्ट योर सेल्फ। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, खुद को कबूल करो। तुम्हारा कद छोटा है, कोई बात नहीं। रंग काला है, कोई बात नहीं। बहुत लंबे हो, कोई बात नहीं। जो भी है, जैसे भी है, खुद को कबूल करो। जब तक तुम खुद को कबूल नहीं करते, लोग भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। जब तुम खुद को कबूल नहीं करते तो फिर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आज खुद को कबूल कर लो और इस हद तक कबूल करो कि जब कोई तुम्हारी किसी कमी का मजाक उड़ाए तो इस एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने सर उठाकर खड़े रहो कि उसे खुद लगने लगे कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। नंबर 5, फॉरगिव योर सेल्फ। ठीक है, तुमने कोई गलत बंदा चुन लिया है। ठीक है, तुम वक्त पर सही लोगों को टाइम नहीं दे सके। ठीक है, तुम मेडिकल नहीं जा सके। ठीक है, तुम इंजीनियर नहीं बन सके। ठीक है, तुमने जिंदगी में गलत फैसले ले लिए।
ठीक है, तुम अच्छे लोगों को पहचान नहीं सके, सबसे पहले खुद को माफ करो। बराए मेहरबानी खुद को माफ करो। दूसरों को माफ करने के लिए जरूरी है कि तुम सबसे पहले खुद को माफ करो। हर पछतावा पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। कोई तुम्हें तुम्हारी तकलीफों से निकालने नहीं आएगा, मगर तुमको खुद अपने बाजू पकड़कर अपने आप को उस मुसीबत से, उस परेशानी से बाहर खींच कर लाओ। अपना मसीहा तुम खुद बनो। नंबर 6, लव योर सेल्फ। अपने आप से प्यार करो। और लव योर सेल्फ का उसूल है, सबसे पहला उसूल है कि रिस्पेक्ट योर सेल्फ। कोई तुम्हारी तब तक इज्जत नहीं करेगा जब तक तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और दोस्तों, खुद से मोहब्बत करो। तुम्हें दूसरों के सामने गिरना नहीं, खड़े होना है। डोंट लेट एनीबॉडी डिस्क्राइब यू। और जब तुम खुद को इज्जत देना, वैल्यू देना सीख जाओगे तो तुम दूसरों को भी वो सब दे सकोगे। फिर जब जिंदगी में तुम किसी मकाम पर पहुंच जाओ तो अपने से नीचे वालों का हाथ पकड़कर उन्हें भी ऊपर खींच लेना। मुझे आज वादा चाहिए कि हम हार नहीं मानेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे। मैं उन लोगों से कभी इंस्पायर नहीं होता, मुतासिर नहीं होता जो अपने बाप के पैसे से शो ऑफ करते हैं। अगर तुम कुछ हो तो अपना कमाया हुआ दिखाओ। मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या है। हम विक्टिम नहीं हैं, हम फाइटर हैं। हम लड़ेंगे अपनी तकलीफों से, अपने गमों से, अपने जख्मों से और अपनी परेशानियों से। प्यारे बहनों, भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले जरूरी है कि हम खुद को पहचानें, अपने दुनिया में आने के मकसद को पहचानें। हम आम नहीं हैं और कोई भी आम नहीं है, इसलिए सब अपनी अपनी पसंद की फील्ड में आगे बढ़ जाओ और कुछ कर जाओ। याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम्हारा खानदान, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई नहीं है। अपनी पहचान तुम खुद हो। दुनिया को बताओ कि तुम कौन हो। फाइंड योर सेल्फ, फाइंड द पर्पस ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को वक्त दीजिए, अपने आप की अहमियत को समझिए और अल्लाह ताला पर मुकम्मल आप भरोसा रखिए। जब आप अल्लाह पर पूरा भरोसा रखेंगे तो अल्लाह आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेहतरीन बात किसी ने कही है कि जिसकी जितनी उड़ान होती है उसकी उतनी ही शान होती है। बाज एक परिंदा है जिसको ईगल भी कहा जाता है, जो हमेशा बुलंदी पर उड़ता है। बाज को अगर देखना है तो अपने सरों को ऊपर उठाना ही पड़ता है, नीचे गर्दन करके बाज नजर नहीं आता। बाज कभी कौवों के साथ, चिड़ियों के साथ, तोता मैना के साथ और छोटे छोटे परिंदों के साथ कभी नहीं उड़ता। बाज को जब कौवे परेशान करते हैं, उसका पीछा करते हैं, तो बाज खामोशी के साथ अपनी उड़ान को और ऊंची कर देता है। बाज हमें सिखाता है कि जिंदगी में अगर आपको काबिल बनना है, आगे बढ़ना है, तो काबिल लोगों के साथ रहना सीखो। छोटी सोच वाले, तंग जहन वाले लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो वो कभी आपको कामयाब नहीं होने देंगे। वो आपको कामयाब होने से रोकेंगे, आपकी टांगे खींचेंगे। एक बाज हमेशा बाज के साथ ही उड़ता है और ऊंची जगहों पर ही बसेरा करता है। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि नहीं है तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बाज को शाहीन भी कहते हैं। बाज सिर्फ अपना किया हुआ शिकार ही खाता है, दूसरों का किया हुआ शिकार या मुर्दार नहीं खाता। जब बारिश बरसती है तो सारे परिंदे अपने अपने आशियाने ढूंढने लगते हैं, लेकिन बाज वो परिंदा है जो बादलों से ऊपर निकल जाता है। दुनिया के बड़े बड़े के परिंदे कभी भी अपने परों के जोर पर नहीं उड़ते। परिंदे उड़ते हैं अपनी हरकत, अपने जज्बे, अपने तड़प और अपनी कसक से। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं
जिन लोगों के साथ आप वक्त गुजारते हैं, एक दिन आप उनके जैसे ही बन जाते हैं। और एक इंसान भी उड़ान भर सकता है, अगर कमी है तो बस उस जज्बे की, उस तड़प की, उस लगन की। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तो जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। आपको क्या लगता है, हम दुनिया में सिर्फ खाने पीने सोने जागने के लिए आए हुए हैं? नहीं, बल्कि हम इस दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए और बहुत बड़े मकसद के लिए आए हैं। आपको तो मालूम होगा कि एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ हवाई जहाज बड़ा महफूज होता है, सिक्योर होता है, लेकिन हवाई जहाज एयरपोर्ट पर खड़ा होने के लिए नहीं बना होता है। वो तो बुलंद फजाओं में, हवाओं में परवाज करने के लिए और लोगों को मंजिलों तक पहुंचाने के लिए बना हुआ होता है। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, सुस्ती को, काहिली को, गफलत को छोड़ो और अपने आप को पहचानो, जिंदगी के मकसद को जानो, कुछ बड़ा काम कर दिखाने का इरादा करो और जितनी आपकी सोच है उससे ज्यादा मेहनत करो, उससे ज्यादा करो। अगर आज आप पसीना नहीं बहाओगे तो कल आपको आंसू बहाना ही बहाना है। मेरे भाइयों, जिस शमा को, जिस दिए को रोशनी देनी होती है, उसे अपने आप को जलाना ही पड़ता है। जिस ईंट को मजबूत बनना होता है, उसे आग में अपने आप को तपाना ही पड़ता है। कामयाब लोग अपने उसूलों पर और अपनी मेहनत की भट्टी में तप कर ही कुंदन बने होते हैं। उसके बाद वो कामयाबी पर कामयाबी हासिल करते चले गए। ऐ लोगों, ऐ इल्म के मतवालों, आप सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, आसमान के तारे, खुशबू की जबान, हवा के झोंके और बहार की बारिश हो। मेहनत हमेशा खामोशी से करो और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दो। अपने आप को उस सूरज की तरह बनाओ जो रात भर खामोशी से निकलने की तैयारी करता है, और जब वो निकलता है तो सबकी आंखें खोल कर रख देता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों से आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा, बहुत सारा हौसला और हिम्मत मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर अमल करें और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और यहाँ की तरक्की और उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं 5 मिनट में उन लोगों तक एक सबक पहुंचाना चाहता हूं, एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जो किसी भी वजह से जिंदगी में रुक गए हैं। देखिए, हम सब की जिंदगी में ऐसे हादसे होते हैं जो हमें गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। फिर हमें लगता है कि हम बुरे हैं, बदकिस्मत है, तभी हम खुद से नफरत करने लग जाते हैं, लोगों से नफरत करने लग जाते हैं, खुद को एक कमरे में, एक घर में कैद कर लेते हैं और डिप्रेशन के काले अंधेरे में चले जाते हैं। जिंदगी जहन्नम हो जाती है और मौत की तलब बढ़ जाती है। मगर आज मैं हर टूटे हुए, हारे हुए, थके हुए दिलों से और इंसानों से मुखातब हूं और कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, आइडेंटिफाई योर सेल्फ। खुद को पहचानो, तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है, अल्लाह ने तुम्हें यहां पर क्यों भेजा है। जमीन पर मौजूद एक दरख्त, एक पहाड़, यहां तक कि एक कीड़ा भी इस दुनिया पर बोझ नहीं है, तो तुम बेमकसद कैसे हो सकते हो। खुद की तलाश में निकलो, अपने दिल में झांको, सजदों में खुद को ढूंढो, रात के अंधेरे में हाथ उठाओ। जब तुम में खुद को जानने की तलब पैदा होगी, तब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल में तुम्हारी जिंदगी का मकसद डाल देगा। नंबर 2, बी योर सेल्फ। तुम जो हो तुम वही रहो। खुद को लोगों की देखा देखी कभी मत बदलो। डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स।
because everybody else is already taken. किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसके बारे में पहले ही फैसला किया जा चुका है। और बी योरसेल्फ का उसूल है कि खुद का दूसरों के साथ मुआजना मत करो, तुलना मत करो। अगर मोटिवेशन चाहिए तो ऊपर वालों को देखो, और अगर एहसास से कमतरी हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो फौरन नीचे वालों को देखो। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो देखो किसी के पास साइकिल भी नहीं है। तुम्हारे पास बड़ा घर नहीं है तो कोई फुटपाथ पर सो रहा है। तुम्हारे पास खाने को पिज्जा बर्गर नहीं है तो कोई कचरे से उठाकर खा रहा है। मुआवजा और तुलना करनी है तो ऐसे करो। नंबर 3, वैल्यू योरसेल्फ। जब तुम खुद को जान जाओ तो फिर अपने आप को अहमियत दो, वैल्यू दो, खुद पर काम करो, खुद को अपग्रेड करो, नई नई स्किल्स सीखो। याद रखो, फ्यूचर डिग्री का नहीं, हुनर का है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हर लड़का और हर लड़की को एक ऐसा हुनर जरूर आना चाहिए कि वो जब चाहे उससे पैसे बना ले। खुद को बेहतर से बेहतर बनाओ। और वैल्यू का दूसरा उसूल है कि किसी को भी इजाजत मत दो कि वो तुम पर उंगली उठाए, तुम्हें तकलीफ दे सके। अपने इर्द गिर्द एक हेल्दी बाउंड्री बना लो और हर किसी को ये बाउंड्री पार करने मत दो। और जिंदगी में ना कहना सीखो। जब कोई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुमसे कोई काम करवाना चाहता है तो उसे साफ ना कह दो और ना कहना सीखो, क्योंकि दूसरों को ना कहकर आप खुद को हां कह रहे होते हैं। नंबर 4, एक्सेप्ट योरसेल्फ। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, खुद को कबूल करो। तुम्हारा कद छोटा है, कोई बात नहीं। रंग काला है, कोई बात नहीं। बहुत लंबे हो, कोई बात नहीं। जो भी है, जैसे भी है, खुद को कबूल करो। जब तक तुम खुद को कबूल नहीं करते, लोग भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। जब तुम खुद को कबूल नहीं करते तो फिर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आज खुद को कबूल कर लो, और इस हद तक कबूल करो कि जब कोई तुम्हारी किसी कमी का मजाक उड़ाए तो इस एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने सर उठाकर खड़े रहो कि उसे खुद लगने लगे कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। नंबर 5, फॉरगिव योरसेल्फ। ठीक है, तुमने कोई गलत बंदा चुन लिया है। ठीक है, तुम वक्त पर सही लोगों को टाइम नहीं दे सके। ठीक है, तुम मेडिकल नहीं जा सके। ठीक है, तुम इंजीनियर नहीं बन सके। ठीक है, तुमने जिंदगी में गलत फैसले ले लिए। ठीक है, तुम अच्छे लोगों को पहचान नहीं सके। सबसे पहले खुद को माफ करो। बराए मेहरबानी खुद को माफ करो। योरसेल्फ। दूसरों को माफ करने के लिए जरूरी है कोई गलत बंदा से पहले खुद को माफ करो। ठीक है, हर पछतावा पर सही लोगों को टाइम नहीं दे सके। कोई तुम्हारी तकलीफों से नहीं जा सके, निकालने नहीं आएगा। तुम इंजीनियर नहीं बन सके। खुद अपने बाजू पकड़कर जिंदगी में अपने आप को उस मुसीबत से, उस परेशानी से बाहर, अच्छे लोगों को पहचान नहीं सके। अपना मसीहा पहले खुद को माफ करो। नंबर 6, मेहरबानी और सेल्फ माफ करो। अपने आप से प्यार माफ करने के लिए जरूरी है सेल्फ का उसूल है। सबसे पहला उसूल है हर पछतावा पीछे छोड़कर कोई तुम्हारी तब तक इज्जत नहीं करेगा, तकलीफों से जब तक निकालने नहीं आएगा, इज्जत नहीं करोगे। मगर तुमको खुद अपने बाजू पकड़कर और अपने आप को उस मुसीबत से, उस परेशानी से बाहर खींच कर लाओ। अपना मसीहा तुम खुद बनो। नंबर 6, लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करो। और लव योरसेल्फ का उसूल है, सबसे पहला उसूल है कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ। कोई तुम्हारी तब तक इज्जत नहीं करेगा जब तक तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और दोस्तों, खुद से मोहब्बत करो। तुम्हें दूसरों के सामने गिरना नहीं, खड़े होना है। डोंट लेट एनीबॉडी डिस्क्राइब यू। और जब तुम खुद को इज्जत देना, वैल्यू देना सीख जाओगे तो तुम दूसरों को भी वो सब दे सकोगे। फिर जब जिंदगी में तुम किसी मकाम पर पहुंच जाओ तो अपने से नीचे वालों का हाथ पकड़कर उन्हें भी ऊपर खींच लेना। मुझे आज वादा चाहिए कि हम हार नहीं मानेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे। मैं उन लोगों से कभी इंस्पायर नहीं होता, मुतासिर नहीं होता जो अपने बाप के पैसे से शो ऑफ करते हैं। अगर तुम कुछ हो तो अपना कमाया हुआ दिखाओ। मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या है।
हम विक्टिम नहीं हैं, हम फाइटर हैं। हम लड़ेंगे अपनी तकलीफ़ों से, अपने गमों से, अपने ज़ख्मों से और अपनी परेशानियों से। प्यारे बहनों, भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद को पहचानें, अपने दुनिया में आने के मकसद को पहचानें। हम आम नहीं हैं और कोई भी आम नहीं है, इसलिए सब अपनी अपनी पसंद की फील्ड में आगे बढ़ जाओ और कुछ कर जाओ। याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम्हारा खानदान, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई नहीं है। अपनी पहचान तुम खुद हो। दुनिया को बताओ कि तुम कौन हो। फाइंड योर सेल्फ, फाइंड द पर्पस ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को वक्त दीजिए, अपने आप की अहमियत को समझिए और अल्लाह ताला पर मुकम्मल आप भरोसा रखिए। जब आप अल्लाह पर पूरा भरोसा रखेंगे तो अल्लाह आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।